Hello everyone, this is your host Salman, and today I have a very special guest with me, Fahad Ansari. So Fahad today will be telling us more about Metaverse and will be shedding light on how one can invest in it. So Fahad, tell us more about Metaverse. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो मेटावर्स जैसे कि आप कह रहे हैं, इट इज़ एन वर्चुअल रियलिटी। एक तो ये अर्थ है जहाँ हम एग्जिस्ट करें, एक वर्चुअल रियलिटी है जस्ट लाइक अर्थ, लेकिन उसमें एक आर्टिफिशियल रियलिटी में आप एग्जिस्ट करेंगे और उसमें मेटावर्स काफ़ी आगे जा चुका है। एज इन के फेसबुक जैसे कि आपने नोट किया होगा, वो उसने अपना पूरा मेटा पे चेंज कर दिया अपना नेम और कंपनी। इसी तरह बहुत सी कंपनीज लाइक पेप्सी और कोका कोला, उन्होंने भी अपना सारा मेटावर्स पे शिफ्ट कर दिया मॉडल। और इसके अलावा अगर मेटावर्स का आप कहते हैं तो इस पे जो करेंसी चलती है, डेट इज़ नॉट लाइक डॉलर और यूरोज, इस पे क्रिप्टो करेंसी मेनली वर्क करती है। तो मेटावर्स पे एक जो घर होते हैं या फिर जो बिल्डिंग्स होती हैं और एनीथिंग ऑन द मेटावर्स इज बेसिकली एन एनएफटी। एनएफटी इज अ नॉन फंजिबल टोकन के जो कि मेटावर्स की किसी भी चीज़ को एक यूनिक बना देते हैं। तो इसकी आप मिसाल ले लें कि माइनक्राफ्ट गेम है, आप सबने सुना होगा उसका नाम। तो पिछले दिनों उस पर एक कॉन्सर्ट हुआ है, ट्रेविस स्कॉट और मार्शमेलो, दे आर फेमस सिंगर्स। उनका कॉन्सर्ट हुआ, दैट वाज इन अ वर्चुअल रियलिटी इन द गेम, और उसकी बकायदा टिकट सोल्ड की गई हैं। तो और उसके अलावा माइनर क्राफ्ट पे आप अपना लैंड भी खरीद सकते हैं और इस तरह की डिफरेंट। अच्छा, इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात है कि एक वेबसाइट है नेक्स्ट अर्थ के नाम से, उधर आप बाकायदा अपना, और वो मेटावर्स पे बनी हुई, और एंड दैट इज ऑल वर्चुअल रियलिटी, और उस पे आप अपना लैंड बाय कर सकते हैं बाकायदा उस पे। इसी तरह गूगल अर्थ की तरह ही हर किसी फॉर एवरी प्लेस लाइक यूनिवर्सिटीज एंड इवन योर हाउस इज ऑन देयर, और उसको आप बाय कर सकते हैं। तो एंड दैट इज फॉर लाइक नॉट वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि अभी मेटावर्स इतना ज़्यादा रूज पे नहीं पहुंचा, बट इट विल बी लाइक इन 10 to 15 years। इसके अलावा फहद, मैंने ये भी सुना है कि जैसे हम लैंड बाय कर रहे हैं तो लैंड कोई भी बाय किया जा सकता है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या लम्स या हाँ हाँ, कोई। बिल्कुल बिल्कुल लम्स। बल्कि मैंने उस वेबसाइट पे देखा था, मैंने कहा यही एलएससी अपनी यूनिवर्सिटी बाय कर लेते हैं, लेकिन दैट वाज ऑल, वो पहले ही सोल्ड आउट हो चुकी थी। और इसी तरह लम्स भी सोल्ड आउट हो चुकी है, वो किसी ऑलरेडी किसी ने बाय कर ली है। तो वो तो हम बाई नहीं कर सकते, लेकिन मैंने यूएस में कुछ चीज़ें बाई, कुछ लैंड्स बाई किए थे वहाँ पे, एंड आई बॉट इट फॉर लाइक $500। कोई मैंने 5-6 वहाँ पे बिल्डिंग्स बाई की थी, एंड नाउ दे आर प्रॉफिटिंग मी, और काफ़ी उसमें मुझे हो चुका है प्रॉफिट। इसी तरह मेटावर्स में आप एनएफटीज भी बाय, एंड ऑल योर हाउस और बिल्डिंग और एनीथिंग इन द मेटावर्स इज ऑल एनएफटी। और फ्यूचर में इवन क्या आपको मैं बताता चलूँ कि जैसे आप अभी आपने फॉर एग्जांपल कोई घर खरीदना हो तो आप प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, या आप वहाँ घर में जाते हैं और उसको विजिट करते हैं और वो आप बाय करते हैं अगर आपको पसंद आ जाए। इन द नियर फ्यूचर आप मेटावर्स में इस तरह होगा कि इन द वर्चुअल रियलिटी और गोइंग इनटू होम विजिटिंग इट, और अगर वो आपको पसंद आ जाता है आप उसका एक एनएफटी खरीद लेंगे। एनएफटी इस तरह काम करता है कि उसकी जो ट्रांजैक्शन होती है वो सबसे सिक्योर है अब तक की दुनिया में। इवन के फिजिकल ट्रांजैक्शन इतनी सिक्योर नहीं होगी जितनी कि एनएफटी है, क्योंकि वो ब्लॉकचेन के तरीके से काम करता है। मैं आपको ब्लॉकचेन समझाने बैठूंगा, इट विल बी अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, लेकिन इस तरह से वो चीज़ काम तो फहद, लेट्स से कि मैं मेटावर्स पे कोई लैंड बाय करना चाह रहा हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ इसके प्रोज और कॉन्स क्या हो सकते हैं। इसके प्रोज और कॉन्स ये हो सकते हैं कि एक तो जो मेटावर्स है दैट इज ऑल डिजिटल, और वो कंट्रोल मेनली की जाती है क्रिप्टो करेंसी से। सो एज यू ऑल नो, बिटकॉइन इज वन ऑफ द मेजर कॉइन्स इन क्रिप्टो करेंसी। तो उसकी प्राइस वेरी कर सकती है। फॉर एग्जांपल अराउंड अबाउट 6 months अगो बिटकॉइन वाज एट $69,000, और अब उसकी प्राइस $30,000 है। तो उसकी प्राइस ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है। तो ये हो सकता है कि जब आप बाई करें तो $70,000 पे कर लें बाई। बीटीसी के हिसाब से ही सारी करेंसी चलती हैं, और मेनली इथीरियम है जिसमें ये एनएफटीज बाई किए जाते हैं, और मेटावर्स की भी ज़्यादातर वही क्रिप्टो करेंसी है। तो ये हो सकता है कि उस वक्त उस कॉइन की वैल्यू गिरी हो सकती है, तो अगर आप बेचना चाहें तो वो कम वैल्यू पे बिक जाए। लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर हम देखें तो 2010 में मेरे ख्याल से बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, तब उसकी वैल्यू $1 थी और आज उसकी वैल्यू $30,000 है। तो इन द लॉन्ग रन तो ये चीज बढ़नी ही है आगे से आगे, सो इट्स बेटर इफ यू बाय इट नाउ। So thank you Fahad, it was very informative podcast on metaverse और इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. So I hope to see you again on our next podcast. Thank you everyone for watching. Make sure you like, subscribe and share to our channel for more informative podcasts.